नमस्कार। हम पंप के इंस्टॉलेशन की बुनियादी बातें और घरेलू पंप के इंस्टॉलेशन से परिचित हो चुके हैं। अब हम कृषि के लिए लगने वाले सबमर्सिबल बोरवेल पंप के इंस्टॉलेशन के बारे में जानकारी लेते हैं। अब हम एक अन्य प्रकार के पंप को समझते हैं, सबमर्सिबल कृषि पंप का इंस्टॉलेशन। आइए देखते हैं कि सबमर्सिबल बोरवेल पंप कार्यान्वित और इंस्टॉल कैसे करते हैं। अगर बाजार से नया पंप खरीदा है तो इसमें मोटर और पंप ऐसे दो अलग अलग हिस्से होते हैं। मोटर दो प्रकार की मिलती है, जैसे कि ऑयल फिल और वाटर फिल, लेकिन हम यहाँ सिंगल फेज वाटर फिल सबमर्सिबल बोरवेल पंप का इंस्टॉलेशन देखेंगे। पहले हमें इंस्टॉलेशन के लिए जो चीजें लगने वाली है वो देख लेते हैं। एचडीपी पाइप, 3 कोर का केबल, कंट्रोल पैनल, एसएस निपल, इंसुलेशन टेप, सबमर्सिबल डांबर टेप, बोर क्लैंप, बोर कैप, टेफ्लॉन टेप, इंसुलेशन टेप, वायर रोप, नायलॉन रोप, प्लम्बिंग फिटिंग, जीआई एल्बो, जीआई कनेक्टर, ब्रास नॉन रिटर्न वाल्व, जीआई होस निपल। नए पंप के मोटर में कपलिंग और शाफ्ट की जरूरत होती है, इसकी जांच करें। मोटर के ऊपर 2 वाटर होल रहते हैं, उनके स्क्रू खोलकर उसमें पानी भरकर उसको फिर से जोड़ दें। अगर वाटर कूल्ड मोटर है तो पानी भरना जरूरी है। छोटी मोटर में ऑयल भरा होता है, उसमें पानी भरने की जरूरत नहीं होती। अपने पंप का उत्पादक द्वारा भेजा मैनुअल ठीक से पढ़ें। केबल कनेक्शन करते समय मोटर से आई हुई केबल को हमने लाए हुए 3 कोर RYB केबल से लाल, पीले और नीले कलर कोड से जोड़े। सबमर्सिबल पंप पानी में डूबे हुए रहते हैं, इसलिए उनके कनेक्शन के दौरान उजागर तार पानी के संपर्क में आने के कारण शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकते हैं। इसे रोकने के लिए तारों के नंगे सिरों को वाटरप्रूफ टेप और इंसुलेशन टेप से लपेटकर सुरक्षित करें। सबमर्सिबल पंप के लिए केबल जॉइंट बाजार में मिलते हैं, वह वाटरप्रूफ होते हैं। एसएस निपल को एचडीपी पाइप के दोनों छोर को लगाना होता है। उसके लिए पहले तो एसएस निपल के ऊपर इंसुलेशन टेप लगाकर होल का स्थान मार्क करें। एचडीपी पाइप एसएस निपल के ऊपर आसानी से नहीं बैठता, उसके लिए एचडीपी पाइप के छोर को गर्म ऑयल में डुबोकर उसमें एसएस निपल को बैठाया जाता है। एचडीपी पाइप एसएस निपल से ना निकले, इसलिए एसएस निपल में जो होल होता है उसको एचडीपी पाइप के साथ नट बोल्ट किया जाता है। एचडीपी पाइप एसएस निपल के एक छोर पर बोर कैप और उसके ऊपर बोर क्लैंप को लगाकर नट बोल्ट से कस ले। एसएस निपल के थ्रेड्स के ऊपर टेफ्लॉन टेप लगाकर क्रम के अनुसार लगाएं। GI elbow, GI connector, brass non-return valve,
GI होस निपल की प्लम्बिंग फिटिंग करें। इसे करते समय जो ब्रास नॉन रिटर्न वॉल हम लगा रहे हैं, इसकी दिशा ध्यान से देख लें, जो कि पंप से बाहर की ओर रहना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए नॉन रिटर्न वॉल के ऊपर एक और मार्क दिया होता है, उसका आधार हम ले सकते हैं। प्लम्बिंग फिटिंग अच्छे से स्पैनर का उपयोग करके कर लें। पंप के ऊपर एक कैप होती है, उसे निकाल लीजिए। अब HDPE पाइप SS निपल के दूसरे छोर को पंप के साथ जोड़ लें। जोड़ते समय आपको पाइप रिंच और बड़े स्क्रू ड्राइवर की मदद लेनी पड़ेगी। पंप और मोटर को कपलिंग से शाफ्ट की मदद से बैठा लें। पंप और मोटर को नट से जोड़ लीजिए। कपलिंग को स्क्रू ड्राइवर की मदद से ऊपर नीचे करके चेक कर ले। अगर नहीं हो रहा है तो मोटर अच्छे से फिट नहीं हुई है।
कंपनी से दी गई मेटल की जाली को मोटर और पंप के कपलिंग के ऊपर स्क्रू करके बिठाएं, जिससे छोटे छोटे पत्थर अंदर न जा पाए। सही जाली लगाएं, अन्यथा पानी का प्रेशर कम या रुक जाता है। सबसे महत्वपूर्ण नायलॉन रोप को लगाना होता है, जिससे पंप को बोरवेल में छोड़ना और भविष्य में मरम्मत के लिए निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। मोटर की वायर को पंप से और एचडीपी पाइप से छोटी रस्सी की मदद से अच्छे से बांध लें। पंप बोरवेल में छोड़ते समय 3 लोगों की जरूरत होती है, जिसमें एक रस्सी को पकड़ने के लिए, दूसरा पंप को अंदर डालने के लिए और तीसरा एचडीपी पाइप और केबल को जगह जगह बांधने के लिए। 10-15 फुट के बाद एचडीपी पाइप और केबल को बांधना जरूरी होता है।
अब नीचे पंप को छोड़ने के बाद नायलॉन रोप को बोर कैप से निकालकर बोर क्लैम्प को बांध ले, जिससे पंप का पूरा लोड नायलॉन रोप पर रहे, न कि केबल के ऊपर। सबमर्सिबल बोरवेल पंप को शुरू और बंद करने के लिए अलग से एक कंट्रोल पैनल होता है, जिसमें पंप से आई हुई वायर को जोड़ा जाता है। कंट्रोल पैनल में अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं। वो इस प्रकार होते हैं: कॉन्टैक्टर, एमसीबी और ओवरलोड रिले, कैपेसिटर्स, स्टार्टिंग कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर, स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन, ऑन इंडिकेशन लैंप, एमीटर, वोल्ट मीटर, वायर कनेक्टर टर्मिनल, अर्थिंग पॉइंट। हम यहाँ पर सिंगल फेज सबमर्सिबल बोरवेल पंप के कंट्रोल पैनल के बारे में जानेंगे। सबमर्सिबल बोरवेल पंप के मोटर से आए वायर और इलेक्ट्रिक सप्लाई बोर्ड से आए कनेक्शन को कंट्रोल पैनल के वायर कनेक्टर टर्मिनल से जोड़ा जाता है। सबमर्सिबल बोरवेल पंप के कंट्रोल पैनल में दो प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर और दूसरा रनिंग कैपेसिटर। आपके सबमर्सिबल बोरवेल पंप के क्षमता के अनुसार आपको स्टार्टिंग कैपेसिटर का चुनाव करना पड़ता है। पंप शुरू करते समय ज़्यादा करंट लगता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर सबमर्सिबल बोरवेल पंप के मोटर को शुरुआत में कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट एम्परेज देता है, जिसके कारण पंप पानी लिफ्ट आसानी से करे। बाद में रनिंग कैपेसिटर रेगुलर करंट एम्परेज मोटर को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर माइक्रोफैराड में नापा जाता है। मोटर ओवरलोड के कारण पंप ज़्यादा करंट न ले और जल न जाए, इसलिए कंट्रोल पैनल में एक कट ऑफ सर्किट होता है, जिससे मोटर ओवरलोड के बाद पंप को मिलने वाला पावर सप्लाई बंद हो जाता है। उसी कट ऑफ सर्किट के लिए एमसीबी और ओवरलोड रिले का इस्तेमाल किया जाता है। कनेक्टर को ऑन ऑफ पुश बटन, एमीटर, वोल्टमीटर और वायर कनेक्टर टर्मिनल से जोड़ा होता है। पंप चलते समय जो करंट एम्परेज और वोल्टेज है वह कंट्रोल पैनल के एमीटर, वोल्टमीटर के डिस्प्ले पर दिखाई देता है। तो इस मॉड्यूल में हमने कृषि के लिए लगने वाले सबमर्सिबल बोरवेल पंप के इंस्टॉलेशन के बारे में जान लिया। अगले मॉड्यूल में हम कृषि पंप का इंस्टॉलेशन देखेंगे।